दो सतह समान हो तो बचे हुए असमान सतह आपस में विपरीत होंगे। एक सतह समान था तो जो सतह समान था उसके विपरीत वो होता था जो नहीं दिखाई देता था। और जब दो सतह समान होगा तो बचा हुआ असमान सतह आपस में विपरीत होगा। जैसे देखो, मान लो दो फिगर दिया हुआ है डाइस का। एक फिगर में 1 2 3 है और एक फिगर में 2 3 4 है, इसे दे दिया। तो इन दोनों फिगर में कितने सतह समान दिखाई दे रहे हैं? कितने सतह समान दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहोगे इस फिगर में 2 और 3 मौजूद है और इस फिगर में भी 2 और 3 मौजूद है। तो क्या दोनों फिगर में 2 सतह समान दिखाई दे रहे हैं? इसमें भी 2 3 है, उसमें भी 2 3 है। तो जो असमान सतह बच गया, कौन असमान बच गया? इसमें 1 और इसमें 4। ये आपस में हमेशा विपरीत होंगे। 1 और 4 हमेशा आपस में विपरीत। समझ में आ रहा है बात? समान सतह है वो आपस में विपरीत होगा। क्लियर? तो जो समान है उसके विपरीत क्या होगा? तो कल पढ़ा था हमने कि जो समान सतह होता है उसके विपरीत वही अंक होते हैं जो छिपे होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। तो बताओ, अगर मैं 2 के विपरीत पूछूं तो आप कहोगे सर ये 2 समान सतहों में से एक सतह है। समान सतहों में से एक सतह है, तो इसके विपरीत तो वही होगा जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? सर 5 और 6 दोनों नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 2 के विपरीत या तो 5 या 6 होगा। इन्हीं दोनों में से कोई होगा। बताओ 3 के विपरीत? सर 3 भी तो समान सतह में से ही एक सतह है और समान सतह में से कोई एक सतह के विपरीत वही होगा जो दोनों फिगर में नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 5 या 6। आ रहा है समझ बात? मान लो इसी फिगर में तुमसे पूछता, बताओ 5 के विपरीत क्या होगा? इसी 2 फिगर दिया, इसी में बोलता 5 के। गुड। आप कहते सर इस दोनों फिगर को देके अगर हमसे पूछेगा 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें 5 दिखाई दे रहा है। तो सर जो नहीं दिखाई देता है उसके विपरीत कॉमन वाला में से ही कुछ होगा। कॉमन वाले कौ गो सतह हैं? 2 और 3 2 गो सतह है। इन्हीं दोनों में से कोई होगा, या तो 2 या 3। केवल 2, केवल 3 या तो 2। समझ गए क्या? 2 सतह से बहुत सिंपल। आंसर देखिए, जो नहीं समझ पाए फिर से समझिए आप। ये 2 फिगर दिया हुआ है और इस डाइस पर ए से लेके एफ तक लिखा हुआ है। तो आप देखिए इन 2 फिगर में कितने सतह समान दिखाई दे रहे हैं। आप करें सर इसमें ए बी डी सी डी बी, क्या ये बी और डी दोनों में मौजूद है? तो 2 सतह समान है। जब 2 सतह समान होते हैं तो असमान सतह जो बच गया वो आपस में बराबर होता है। तो ए के विपरीत क्या होगा? सी, और सी के विपरीत क्या होगा? ए। तो दूसरा प्रश्न ए के विपरीत सी हो जाएगा। अगर सी के विपरीत पूछता तो ए हो जाता। ये पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो एफ के विपरीत पूछ रहा है। क्या आपको इसमें एफ दिखाई दे रहा है? तो आपने पढ़ा है कि जो कॉमन सरफेस होते हैं उसके विपरीत वही होता है जो नहीं दिखाई देता है। तो जो नहीं दिखाई दे रहा है उसके विपरीत कॉमन सरफेस होगा।
तो बताइए इसमें एफ नहीं दिखा तो एफ के विपरीत कॉमन वाला होगा। दोनों में कॉमन क्या है सर? कोई एक गो नहीं है, दो गो ना सतह कॉमन है, इसीलिए इसका आंसर दोनों में से कोई एक होगा, यानी या तो बी या डी, या तो बी या डी। तो ये दो समान सतह वाला हो गया ना क्लियर। तीनों सतह समान होगा का? नहीं। तो अब एक भी सतह समान ना हो ऐसा भी हो सकता है, उसको समझ लेते हैं। अगर मान लो आपको फिगर दिया गया, डाइस के दो फिगर दिए गए और उसमें एक भी सतह समान नहीं है, तो आप सबसे पहले ना चेक करिएगा क्या एक भी सतह समान ना हो तो कैसा हो सकता है, थोड़ा देखिए। एक फिगर ये है और एक फिगर ये है, इसमें मैं नंबर लिख रहा हूं 1 2 3, इसमें मैं लिख रहा हूं 4 5 6, ये लिख दिया। अब आप देखो दो फिगर दिखाया गया, इसमें कोई भी कॉमन सरफेस है दोनों में? सर इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, एक भी सतह समान नहीं है। तो ऐसा केस आ जाए कि दो फिगर दिया हुआ है, एक भी सतह समान नहीं है, फिर भी हमसे पूछ दिया कि एक के विपरीत क्या होगा, फिर भी हमसे पूछ दिया एक के विपरीत क्या होगा। आपसे एक किसमें, इसमें का है, इसमें का भी कोई एक नंबर के विपरीत पूछ दिया कि बताओ 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है। तो देखो जब तक ये स्टैंडर्डाइज प्रूफ नहीं हो जाएगा तब तक आप नहीं कह सकते कि एक के विपरीत 6 होगा। स्टैंडर्डाइज में ना फिक्स है कि एक के विपरीत 6, दो के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। तो बताओ ये केवल दो फिगर देख के दावे से कह सकते हैं कि ये मानक पासा है? कब कह पाओगे? जब ये कंफर्मेशन हो जाए कि सर ये एक के विपरीत पीछे 6 छिपा हुआ है, ये 2 के नीचे 5 छिपा हुआ है, 3 के इधर विपरीत 4। अगर ऐसा पता चल जाए किसी इस तरह से तब न कहेंगे कि ये मानक पासा के उदाहरण है। क्या है बस इतनी जानकारी से पता चल गया क्या? तो आप नहीं कह सकते कि मानक पासा ही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तब आपका उत्तर क्या होगा, ध्यान से सुनना। इस फिगर में किसी भी एक सतह के विपरीत इसमें से कोई भी हो सकता है। क्या एक के विपरीत ये 2 और 3 तो कभी नहीं होंगे, ये तो पड़ोसी हैं, इन्हीं में से कोई हो सकता है। तो आप इसमें का किसी भी एक के विपरीत इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, यानी 4 या 5 या 6 में से कोई भी हो सकता है। केवल 4 नहीं, केवल 5 नहीं, केवल 6 नहीं। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में ऐसा कुछ दे दे कि सर इसका ऑप्शन थोड़ा सा बनाते हैं, ये आंसर तो ये होगा, इसका ये है कंप्लीट आंसर। परंतु मान लो ऐसी फिगर में ऐसे सवाल पूछा कि ए के विपरीत बताइए क्या है। ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3 और ऑप्शन वो 8 कह रहा है। 8 कहां से आएगा? एगो दे दिया नन, हिला देता है तुम लोग। अब आप तो कहोगे कि सर इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर तो 4 या 5 या 6 है, परंतु 4 या 5 या 6 को ऑप्शन में कैसे लिखा जाएगा? इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाएगा कि 4/5/6 ऐसे भी दिया जा सकता है आपको ऑप्शन में। तो अगर ये रहा होता तो बेस्ट आंसर तो ये था, परंतु ये तो है ही नहीं है। तब आप सरफेस पोजीशन देखोगे कि क्या ये जो 1 है ये फ्रंट सरफेस पे है, तो इस वाले फिगर में भी जो फ्रंट सरफेस पे होगा उसी को हम मान लेंगे उसका विपरीत है। तो इसमें फ्रंट पे ए था, तो इस फिगर में फ्रंट पे क्या है 4, तो एक के विपरीत हम 4 मान लेंगे। कब? जब ये विकल्प में नहीं रहेगा। तो अभी हम आंसर क्या कर सकते हैं, इसमें 4 करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? नन ऑफ दीज नहीं टिक कर सकते आप, 4 टिक करना पड़ेगा। समझ गए ये चीज? यहाँ ये क्या बोला है 6 के विपरीत, 6 इसमें है ना, तो इसमें का किसी भी अंक के विपरीत इसमें का कोई भी हो सकता है। तो 6 के विपरीत हो जाएगा 1 या 2 या 3, ये तीनों में से कोई। समझ गए बात? अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता
तब हम किसके साथ जाएंगे? सर 6 राइट सरफेस पे है, इसका अपोजिट राइट सरफेस वाला 3 हो जाएगा। कब? जब ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। समझ गया जी? चलो बहुत बढ़िया। ये 6 किस सरफेस पे है? राइट सरफेस पे, तो हम राइट सरफेस को ही देंगे। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 3। तो हम यहां पे इसके साथ जाएंगे, 3 के साथ। हाँ, होने को तो 1 2 3 तीनों है विपरीत, परंतु चुनना तो कोई एक है, तो हम करस्पॉन्डिंग सरफेस को चुन लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? एक भी सदस्य समान ना हो।